चलो स्टॉपिंग डिस्टेंस। अरे यार आज मैं वो सोच के आया था। डिब्बा ऑन कर देना बेटा, वो नहीं था। चलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस को देखो यहाँ पे ध्यान से। इसका क्या मतलब, बहुत सीधा सा सेंस है इसका तो, कि कितनी देर में रुक जाएगा, कितनी देर में, देर कह रहा हूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके। स्टॉपिंग टाइम भी निकाल सकते हैं, देर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कार ब्रेक, हम जैसे कार स्पीड में चल रही है, मान लो सामने कोई गाय आ गई सडनली, अब क्या करेंगे, गाय थूकनी नहीं चाहिए, गाय में नहीं थूकनी चाहिए, तो क्या ब्रेक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो हमारे लिए जब हमने देखा, समझ गया कि नहीं, और जब से ब्रेक लगाना चालू किया और तब से लेके जब तक कार रुक ना जाए, वो दूरी क्या कहलाएगी, समझ गए ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, हमने देखा, देखने के साथ में प्रोसेस हुआ और ब्रेक लगा, उसके बीच में 1-2 सेकंड लग जाएगा कि नहीं, इसे बोलेंगे रिएक्शन टाइम। क्या बोलेंगे, अरे रिएक्ट करने में भी तो टाइम लगेगा, देखा फिर ब्रेक लगाया, समझ गए ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या हो गया कि उस दौरान हमने ब्रेक, तो जिस स्पीड से चल रही है उसी से चल रही होगी। क्लियर है। चलिए हाल फिलहाल क्वेश्चन देखो। मान लीजिए ये V से V0 से आगे जा रहा है, कितने से आगे जा रहा है, V0 से आगे जा रहा है, और यहां रुक गया, यहां पे ये रुक गया। क्लियर है ये। इसका मतलब पक्की बात है कि ये क्या कर रहा होगा, डी एसेलरेट। क्या कर रहा होगा, तो जो भी एसेलरेशन होगा वो किधर होगा, बोलिए पीछे। तो स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा, बोलो स्टॉपिंग टाइम। मैंने बोला है ना डेल्टा टी कैसे होता है, डेल्टा वी बाई ए, डेल्टा वी बाय, डेल्टा वी कितना है 0 माइनस V0, और ए कितना है माइनस का ए, तो आंसर क्या आएगा V0 बाय। चलिए अब मैंने बोला स्टॉपिंग डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए इनिशियल प्लस अपॉन इंटू टी, टी कितना लगा, सो द आंसर इज V0 स्क्वायर बाई 2a। क्लियर है ना, V0 स्क्वायर बाय, नहीं आई बात समझ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो A है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो सड़क और टायर के बीच में किस वजह से गाड़ी रुकती है, फ्रिक्शन, किसकी वजह से, फ्रिक्शन। तो जो यहाँ पे जो A है, A क्या हो जाएगा बोलो, म्यू जी, कितना हो जाएगा बोलो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, देखना भाई यहाँ पे, पहले इधर देख लो एक मिनट बस, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F है ना, समझ रहे हो ना, तो जो डी एसेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, एफ वाई एम, एफ वाई, एफ वाई, तो एफ कितना होगा, ये म्यू एम जी, कितना होगा बोलिए, फ्रिक्शन तो यही होगा ना, डिवाइडेड बाई एम। तभी तो कह रहा था यहाँ सुन ले, तू लिख रहा था तब। ये फ्रिक्शन है जो टायर पे लग रहा है पीछे की तरफ, किधर लग रहा है, ब्रेक लगाएगा तो टायर पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी, हाँ या ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अरे बोलो क्लियर है ये। चलो अगर गाड़ी हमारी स्लिप नहीं कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस में क्या किस पे रहेगा, रेस्ट पे। स्लिप कर रही है तो कौन सा आ जाएगा, मतलब रेस्ट पे रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, और अगर स्लिप कर रहा है उस पे तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक। ठीक है कि नहीं। चलिए ये से निपट लिए, अरे बोलो, तो म्यू जी आया, एक्सेलरेशन कितना आया, कितना आया। अब मैं जो कह रहा हूं वो क्वेश्चन सुन लो ध्यान से पहले, कि एक ट्रक है, क्या है एक, और एक कार, तो ये कार हो गई, इसकी स्पीड है मान लो, इसकी भी V0 है, इसकी स्पीड भी, और ट्रक की भी V0 है, ये ट्रक हो गया अपना, इसका भी V0 है, इसका मास, कार का मास m है तो इसका मास 10m है। सुन ली कि नहीं बात मेरी, दोनों के में दोनों के जो टायर है वो सेम कंपनी के हैं, अरे बोलो सेम मटेरियल, एवरीथिंग इज, कोई समस्या, ठीक है, और रोड भी दोनों की सेम है। क्लियर है। तो बताओ मुझे कि अब दोनों ने सेम टाइम पे ब्रेक लगाई, आया ना, तो डिस्टेंस और टाइम, स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम होंगे, अलग होंगे, मास अलग अलग है।
कैसे होंगे? सेम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जो टाइम है वो दैट इज वी नॉट वाई है, दैट इज वी नॉट वाई। तो सर इसमें कहीं भी मास का रोल तो है नहीं, और दूसरा जब हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाला तो उसमें भी कहीं मास का रोल, क्योंकि जो ए है उससे मास तो कोई फर्क पड़ने वाला। बोलो आगे बात समझ। तो दोनों का ही स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसा होगा? मान लो इक्वल होगा। क्या होगा बोलो? अरे बोलो। चलिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर कार बराबर है ना, ये भी कितनी देर में रुक जाएगा? वी नॉट स्क्वायर बाई 2a, और ये भी वी नॉट स्क्वायर बाई। अगला क्वेश्चन, इस कार ए है, इसकी स्पीड है, इसकी जो रफ्तार है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है कि नहीं? इसकी जो रफ्तार है बी की, इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है कि नहीं? ये जो कवर करता है, अब इसने ब्रेक लगाना चालू कर दी, सेम सब कुछ सेम है, बस कार के नाम अलग अलग है, बाकी कार इज सेम। अरे भाई आया ना, अब ब्रेक लगाना चालू किया और ये रुक गया यहाँ पे 100 मीटर पे। कहां पे रुक गया? इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी दी है? 100 मीटर। क्लियर है ना? बताओ नीचे वाले की क्या होगी? भाई बाकी बच्चे बताओ भाई, दादा कितनी होगी? हाँ ठीक है, सुन लिया, 400 को भी तो निकालने को। तो क्या हो गया? अब वो भी नीट वाला ही है। 400 बिल्कुल सही जवाब। यहां देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? वी नॉट स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल है बोलो? बोलो हाँ या ना। तो मतलब यहाँ पे देखोगे, अगर ये v है तो ये कितना है? 2v। ये कितना है? तो हम लोग नोट डाल के क्या समझ लेंगे आगे से कि स्टॉपिंग डिस्टेंस x बोल दूं क्या? x1 अपॉन x2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? v1 स्क्वायर अपॉन, ये कब होगा ऐसा? जब a क्या होगा? कांस्टेंट। ये क्या होगा? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा। ये क्या है बोलो? रिटार्डेशन ही तो होगा हमेशा। रिटार्डेशन क्या होगा? सेम होगा। अरे बोलिए, दोनों ही कंडीशन में रिटार्डेशन कैसा होगा? तो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। ये कितना ऊपर वाला कितना दिया है? 100, और नीचे कितना दिया है बोलो? पता नहीं। बराबर ये कितना दिया है? 36 किलोमीटर पर आवर, है ना? अच्छा याद रखना, कभी कभी गलती ये भी होती है कि 1 किलोमीटर पर आवर में दे दिया और 1 मीटर पर सेकंड में दे दिया, तो सेम यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये गलती पे ध्यान देना। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, गलती हो सकती है, उस पर ध्यान दो। समझ गए? और अगर मैं एक्सेलरेशन वो भी दे दूं, म्यू दे दूं, तो जब आप लिखते हो ना ये टाइम v नॉट बाई ए, तो यहाँ पे दिया है किलोमीटर में, बिना चेंज करते ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो आंसर किस में आएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। अरे भाई बोलो। तो प्रॉपर ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, प्रॉपर ऐसा यूनिट का। अच्छा ये चेंज तो करना आता है ना, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है। कितना? 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई? 5/18। चलो यहाँ पे कितना आएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे का होल, किलोमीटर से किलोमीटर, इससे ये 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 मीटर। क्लियर है? अरे भाई हाँ या ना? हटा दूं? जैसे आपने बुलेट चलाई किसी, है ना, अब ऐसे ही तो थोड़ा सा थिकनेस होती है ना इसकी, तो नहीं होती? हाँ कैसे? अब इधर देखो, आपने इधर बुलेट फायर करी, ध्यान दो, यहां स्पीड कितनी ले लें? v नॉट। कितनी ले लें? कितनी ले लें? अच्छा अब ये समझिए कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां 2v नॉट बाई 3 हो गई। कितनी होगी बोलो? घट गई ना? और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? मान लीजिए
कितना ले लें बोलो? 60 मीटर ले लेते हैं, जो लेना है ले लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? 60 मीटर। अब आपको ये बताना है इस पूरे प्लैंक की थिकनेस कितनी होगी। हाँ, देर वेर तो नहीं दिया तुम्हें कुछ भी, यही दिया है जो दिया है। एज्यूमिंग रिटार्डेशन कांस्टेंट, एज्यूमिंग रिटार्डेशन, समझ गए कि नहीं? बताओ जल्दी। एज्यूमिंग रिटार्डेशन लिखना होता है ये कांस्टेंट। फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब या ब्लॉक, जो भी कहो आप, है ना? ऐसा, चलिए यहां पे जब ये है तो यहां जब बुलेट निकलेगी ना एंड में, तो क्या हुआ भाई? वी नॉट कितनी होगी ये, यहाँ सॉरी जो भी वेलोसिटी होगी यहाँ कितनी हो चुकी होगी वो? 0। समझ गए? या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी डिस्टेंस से इस ब्लॉक के अंदर ट्रेवल या स्लैब के अंदर ट्रेवल करेगा, और कब तक ट्रेवल करेगा? जब तक रुक नहीं जाएगा। अरे भाई आया ना, निकालो। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान दे रहे हो? यहां से यहां तक मुझे पता नहीं है, कैसे एक्स मान लें? क्या एक्स मान लें? अच्छा यहां से, अच्छा मैं यहां से यहां तक के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कौन हो जाएगा? एक्स, क्योंकि यहां से यहां रुक रहा है ये। और यहां से यहां तक के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कौन हो जाएगा? टी। हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? कोई समस्या नहीं? तो एक बात बताइए, अब ये थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बताया था ये कि v1 अपॉन v2 का स्क्वायर बराबर x1 अपॉन x2। ध्यान देना, अब यहां से यहां और यहां से 0 तक का सफर होना चाहिए, यहां से यहां और यहां से। तो अब देखिए v1 इसको मान लिया जाए तो ये कितना जाएगा? v नॉट अपॉन, यहां से यहां जा रहा है तो ये कितना हो गया? v2, 2v नॉट बाय 3, इसका होल, ये डिस्टेंस कितना है ऊपर? 60 मीटर डिवाइडेड बाय थिकनेस कितना होगा? ये तो x होगा यहाँ पे, अरे ये कितना होगा? बाद में टोटल थिकनेस चाहिए तो 60 ऐड कर देंगे। क्लियर है ये? चलो तो ये कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो 9/4 कितना हुआ ये? अरे बोलो हुआ कि नहीं? 60 मीटर बाई x। अब देखो ध्यान से, तो x कितना आया आपका? 60 इंटू 4/9। इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां से यहां, एक मिनट, बिल्कुल x1 जो है ना 60 प्लस x, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, यही आएगा बिल्कुल। अरे b नॉट से यहां तक ना, तो ध्यान दो 60 प्लस x टोटल है ना यहां से यहां तक, तो हाँ तो सही है, 60 प्लस x आएगा, बिल्कुल सही। तो अब यहां से क्या करेंगे? 9/4 यहाँ अलग अलग कर दूं तो 60 अपॉन x माइनस +1 ऐसे आएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये बचेगा माइनस होके 5/4 बराबर 60/x, ये काटो 12। अरे भाई आया ना, x बराबर 48 मीटर और ये 60 पहले से था तो थिकनेस कितनी हो गई? 60 प्लस 48, सो द आंसर इज 108 मीटर, करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल है। अच्छा जिसको स्टॉपिंग वगैरह फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाना, बेसिक से करना, अपना नॉर्मल करने हैं, तो क्या करेंगे? न्यूटन, न्यूटन कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दो। क्या लगा दो? तो लगा दें, तो यहां से या थर्ड इक्वेशन लगाओ जरा, फिर यहां से, समझ गए कि नहीं? चलिए तो यहां से या थर्ड इक्वेशन लगाओ तो कितना आएगा? 2v0/3 का होल स्क्वायर माइनस, अरे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a 60
बोलिए बच्चों, रिटार्डेशन को तो कांस्टेंट ही मानना है। अब यहां से यहां लगाओ तो कितना आएगा बोलो। हाँ, 0 का स्क्वायर माइनस, हाँ बराबर, डिवाइड कर दो। समझ गए? तो ऊपर कितना बचा? अच्छा ये तो ठीक है, इससे इसमें डिवाइड कर दूं डायरेक्ट। देखो पहले घटा लो, चलो ऊपर कितना आएगा बोलो। ऊपर आएगा -5 वी नॉट स्क्वायर वाई 9, यहां आएगा -4 वी नॉट स्क्वायर वाई बराबर 2a से 2a मरा 60/x, 9 से 9 माइनस से माइनस, इससे ये 5/4 बराबर 60y। तो यही तो पहुंच गए तुम, देखो हाँ है ना। कैसे भी कर लो, मैं कोई जरूरी नहीं है कि हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा तो ही हमसे ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आया कहां से? काइनेमेटिक्स से तो आया है। अरे भाई न्यूटन कह रहे हैं बार बार, काइनेमेटिक्स की तीसरी इक्वेशन से ही तो आया है। अरे भाई आया ना, तो हम बेसिक वो लगा देंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। तो हमें लोड नहीं लेना है कि हमें ये याद होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं, हमें काइनेमेटिक्स आते हैं तो कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज? ग्रेविटी में एक ही चीज हमें हमेशा कांस्टेंट लेके चलनी है और वो है उसका एक्सेलरेशन। वो क्या है उसका? कभी वो एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा, कभी डीएसलेट की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है इस केस में? एक्सेलरेट। और ये ऐसे ऊपर ही दबा उछलिया इसको, डीएसलेट कर रहा था। अरे भाई आया ना, नहीं समझे? अगर स्पीड घट रही है मैग्नीट्यूड में, समझ गए ना, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में घट रही है तो डीएसलेट हो गई, रिटार्ड कर गई। और अदरवाइज क्या करेगी? इंक्रीज। अगर नीचे आ रहा है तो क्या करेगा बॉडी? इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना पार्टिकल की। अच्छा ये कितना इंक्रीज करेगा एक सेकंड में, कितना घटेगा, ये हम चर्चा कर चुके हैं क्या पहले ही? अरे भाई हाँ या ना? तो एक बार और बता देता हूं, टॉपिक चालू हो रहा है तो एक बार और मैं कंटिन्यू कर देता हूं उस चीज को, कि ध्यान दीजिएगा हमेशा ही नीचे की तरफ या तो 9.8 लेना है, हाँ या ना, या फिर कितना लेना है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे की तरफ अगर पार्टिकल जा रहा है तो हर एक सेकंड में कितना स्पीड बढ़ेगा उसका? 10 बढ़ेगा। अगर 9.8 लेते हो तो 9.8 बढ़ेगा। अरे भाई हाँ या ना? और अगर ऊपर जा रहा है तो हर एक सेकंड में कितना डिक्रीज करेगा? कितना डिक्रीज करेगा? 10 या फिर 9 बोलो। इसका मतलब समझ में आया? एक आध एग्जांपल देके बता देता हूं कि मान लीजिए अगर पार्टिकल आपने यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना? ऐसे समझ गया कि नहीं? तो अब मैंने बोला कि बताइए t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर ग्रेविटी ये वाला ले लो तो कितना स्पीड हो जाएगा बोलिए? 30। 20 तो पहले से ही है, 10 और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी इधर? 30, हाँ या ना? क्लियर है ये? क्लियर है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इनटू तो 25 मीटर, हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए अब इसी को रिवर्स कर दो। इसी को क्या कर दो कि मान लीजिए ऊपर 20 से जा रहा था, कितने से जा रहा था? कितने से? अब एक सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? यहाँ t बराबर है 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए? एक सेकंड में नीचे लग रहा है ना एक्सेलरेशन, तो एक सेकंड में कितना कम करेगा? कितना कम करेगा? तो एक सेकंड बाद कितना बचेगा? 10 बचेगा। अरे भाई यहाँ है ना, 10 कम कर दिया, 20 था 10 कम हो गया तो 10 बच गया। चलो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। इनिशियल प्लस ये कब का वैलिड है जो मैं लगा रहा हूं? ये जब जब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी लीनियर फंक्शन हो, वेलोसिटी क्लियर है, टाइम का लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तब। क्लियर है? सो इसका आंसर कितना आया? 15 मीटर। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? क्या फंडामेंटली सबको क्लियर है? हम ऑलरेडी कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे भाई ये तो नहीं होगी, जिसकी हो इच्छा तो अपन इसे लिख लेना बना के, ठीक। अच्छा इसमें 2 केस बनते हैं बेटा। कितने केस बनते हैं बोलिए? एक तो ऊपर से नीचे पार्टिकल आ रहा है उसकी स्टडी के लिए, और एक बार नीचे से
तो हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को। क्लियर है ये चीज, अलग अलग करेंगे। क्लियर है। तो पहला मैं जो केस पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़ा रहा हूं नीचे से ऊपर वाला, नीचे से। क्लियर है ये चीज कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला पहले पढ़ लें, बोलो। हाँ चलो नीचे से ऊपर जो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो जी, ग्राउंड है ये, कौन है ये, यहां से हमने एक पत्थर फेंका ऊपर की तरफ, उसकी रफ्तार है u, कितनी है। अच्छा ध्यान दीजिए, इसे आगे चल के मैं u y से बोलूंगा, कितना बोलूंगा इसे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताओ मुझे, क्योंकि ये y डायरेक्शन में, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है। हाँ, और जो एसेलरेशन है ना ए वाई, उसे मैं माइनस जी कह रहा हूं, बोलो कितना कह रहा हूं, समझ गए कि नहीं। माइनस जी जे कैप कह दूं तो कोई गुस्सा तो नहीं करेगा। अरे भाई हाँ है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है और किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, किधर लग रहा है। क्लियर है ये। और वेलोसिटी किधर है ये, ऊपर की तरफ, किधर है ये। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होता है कि जो कुछ नीचे वाली डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं इसमें, नेगेटिव, और ऊपर वाली को क्या ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपके यहीं पे लिखा कि जैसे u वेक्टर मैंने क्या लिया है, u j कैप, प्लस का u j कैप लिया है कि नहीं, देखिए। अरे भाई आया ना। और एक्सेलरेशन को कैसा ले लिया बोलिए, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है बोलिए, नीचे। क्लियर है कि नहीं है, याद रखना ये साइन कन्वेंशन क्लियर है बाय डिफॉल्ट। क्योंकि इस साल नीट में क्वेश्चन नहीं आया था वो ग्राफ वाला, अरे आया था। अब उसमें साइन कन्वेंशन अगर आप नीचे को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव ले लेंगे तो दो आंसर आ रहे थे कि नहीं फिर। अरे ऐसा वाला जो आया था, ऐसा और ऐसा, समझ गए कि नहीं। अरे था, पेपर 1 में था, जो शायद कैंसिल हो गया ना, उसमें था ना ये क्वेश्चन शायद, भाई था ये, है ना। तो अब आंसर क्या दिया था उन्होंने, ये वाला, क्योंकि नीचे वाले को क्या लिया उन्होंने बाय डिफॉल्ट, नेगेटिव, क्या लिया। क्लियर है ये। वैसे तो अब साइन कन्वेंशन तो हमारे मानने के ऊपर होता है ना, अगर मैं नीचे को पॉजिटिव मान लूं तो फिर ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब यहां पे देखिए ध्यान से, हर एक सेकंड में जी कम होगा। अच्छा, तो इसका जो पाथ होगा पूरा कुल मिला के कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा। और जितनी स्पीड से गया है उतनी ही स्पीड से वापस आ जाएगा। ये गलत तो नहीं बोल दिया कहीं। चलो एयर ड्रैग 0 है अभी, एयर ड्रैग, एयर ड्रैग जानते हो ना, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। एयर रेजिस्टेंस 0 है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग बस कौन है, ओनली। अच्छा अब बताओ गौरी बेटा कि जिस वेलोसिटी से फेंका, क्या ये उसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। चलो बताओ, क्या जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका क्या उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। हाँ, क्या अंतर दिक्कत है, वेरी गुड, किसका अंतर है ये, सर प्लस u से आपने इसको वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था तो माइनस u, नहीं आई बात समझ, बोलो हाँ या ना। अच्छा तो अब बताइए मुझे कि ऊपर जाने का और आने का, जो जाने का होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ, वो कितना लगेगा यहाँ बताइए, u y। ये कैसे आया, समझ में आई बात, हर एक सेकंड में कितना कम होगा। या आप ऐसे समझो ना आप तो, कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन ही कौन होता है, होता है कि नहीं। ऊपर कितना है 0, u अपॉन g कितना है माइनस जी, तो कितना आया बोलो, हाँ या ना। कोई समस्या, जितना जाने का उतना ही, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा वो भी, अरे बोलिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, TA प्लस TD, दैट इज 2UY। आगे चल के मैं इसे क्या बोलूंगा, 2UY अपॉन AY। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या। चलिए अच्छा एक और चीज, किसी भी टाइम t पे, t बराबर t पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी कि नहीं होगी। ये कितनी होगी किसी भी टाइम t पे, बोलिए कितनी होगी। अच्छा सुनो, है कितनी अपने पास u, कितनी है, कितनी है, एक सेकंड में कितनी कम हो रही है, तो t टाइम में कितनी कम होगी, gt कितनी कम होगी, तो u माइनस, u माइनस। अच्छा किसी भी टाइम t पे हाइट h होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये h किसी भी टाइम t पे कितना होगा,
तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी, या फिर सीधा फॉर्मूला लगा दूं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, तो यू टी प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ए का वैल्यू निगेटिव रखना पड़ेगा ना, तो क्या बेटा ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, यहीं पे मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर ये इतना है ना, तो ये कितना बचा? ये कितना होगा टॉप से यहां तक? टोटल कितना होगा? अब इधर देखो, अच्छा मैंने ड्रॉपिंग का केस पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा वैसे, है ना? किसका केस? जब ड्रॉपिंग पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो छोड़ो अभी रहने दो। चलो एच मैक्स की बात कर लें। किसकी बात कर लें बोलिए? एच मैक्स की। तो जो एच मैक्स होगा वो कितना होगा वो देख लेते हैं। किसी भी टाइम टी पे भी आ गया ना, चलिए एच मैक्स कितना होगा? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी। इनिशियल कितना है? यू। फाइनल कितना है? अपॉन टाइम कितना लगा ऊपर जाने का? तो दैट इज यू स्क्वायर वाई। बाकी हमें इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी लगाने की। अगर मैंने यहाँ पे मान लो 30 दिया होता, कितना दिया था, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगता? 3 सेकंड। कितना लगता? तो 30 प्लस 0 अपॉन 2 तो 15 आया, और कितना टाइम है? 3, तो 15 इंटू 3 45। हमें ये फॉर्मूले की जरूरत वैसे कम पड़ने वाली है। हाँ, वेरिएबल होंगे तभी फॉर्मूले यूज करने हैं, अदरवाइज क्या लगाना है? लॉजिक से सॉल्व कर लेंगे। अरे भाई हाँ या ना? लॉजिकल अप्रोच से कर लोगे क्या? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इंटू टी। कोई समस्या? किसी भी टाइम टी की वेलोसिटी लिख लोगे, किसी भी टाइम टी पे हाइट लिख लोगे। अरे बोलिए, टोटल एच मैक्स लिख लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लोगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अब मुझे इसी में बताइए, इस पूरे में ही एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। बताओ पूरे जर्नी की क्या होगी ये बताओ जरा मुझे। एवरेज स्पीड बोला है मैंने, ना कि डिस्प्ले वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कितनी होगी? 0। कितनी होगी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? हाँ मुझे तो ये बता, एवरेज वेलोसिटी अगर चाहो तो लिख दूं, एवरेज वेलोसिटी होल जर्नी की वो कितनी होगी? 0। हाँ या ना? यू होगी। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 2h मैक्स y कैपिटल T होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? और ये सॉल्व करने पे निकलेगी ui2। कितनी निकलेगी? सोचो, ये 2 है इनटू यहां कितना आएगा? यू स्क्वायर वाई 2g अपॉन 2uy, एक यू से एक यू, जी से जी, ये 2 से 2, कितना आएगा? अब सोचो तुम तो सही गलत करके आ जाओगे, यू बोल रहे थे। अच्छा एक और कॉमन सेंस बताएं, यहां से यहां तक का एवरेज कितना है? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो यू बाई 2 है यहां से यहां तक का एवरेज। तो यहां से यहां तक का अगर यू है, यू बाई 2 है, तो यहां से यहां तक का भी यू बाई 2 ही होगा। तो ये भी यू बाई 2 और ये भी यू बाई 2, तो हमेशा कितना हो गया फिर वो? यू बाई 2। ऐसे सीधा कर दो ना डिस्टेंस के लिए, तो समझ गए कि नहीं? तब तो यहां से यहां तक का एवरेज आएगा ना, समझ गए? मैंने बोला था पूरी जर्नी का। हालांकि यहां से यहां तक का जो एवरेज है ना, वही एवरेज यहां से यहां तक का है, इसीलिए वही पूरी जर्नी का हो गया। हाँ क्लियर है कि नहीं? एक और यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है कि मान लो u भी नहीं दिया है और a भी नहीं दिया है, राइट? हमें h मैक्स दिया है। हमें क्या दिया हुआ है? कि हमने किसी पार्टिकल को फेंका, अरे बोलो, और इतनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा,
तो बताइए उसको पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उसका। समझ गए मेरी बात। तो अब हमें एच के टर्म में बताना होगा। किसके टर्म में बताना होगा? एच के टर्म में। तो कैसे बता पाओगे सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट एच के टर्म में? तो देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला है आपका, और एच का फॉर्मूला कौन सा बेटा? ये वाला, हाँ या ना? तो u का वैल्यू यहां से कितना आया? यहां से देखो तो, यहां से u का वैल्यू कितना आया? u आया रूट के अंदर 2gh, हाँ या ना? अगर वो h हाइट पे जा रहा है, अगर ये h मैक्स हाइट पे जा रहा है, तो कितने से फेंका गया होगा? ये रूट 2gh से कितने से फेंका गया होगा? तो यहां पे पुट कर दूं रूट 2gh, रूट 2gh अपॉन g। अरे बोलिए, अब देखो ध्यान से, तो g अंदर ले जाए तो आंसर आया 2 इंटू रूट के अंदर 2hy। अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा कि जो रूट, जो आपका ये लिखा है ना रूट 2hy, ये जब हम किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वहां से ग्राउंड तक का टाइम कितना होता है? बोलिए, रूट 2hy। तो जितना गिरने का लगता है उतना ही तो ऊपर। अरे बोलो हाँ या ना? समझ गए ना? तो ये जो असेंड और डिसेंड लिखा हुआ है, ये कितने आने वाले हैं? बोलो, रूट 2hy और ये भी कितना आने वाला है? बोलिए, अरे बोलिए, रूट 2hy। मैंने ये भी बोला था कि अगर ये टाइम के टर्म में मुझे अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो कितना इसकी वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे? बोलो, u की टाइम ऑफ फ्लाइट के उसमें, हाँ, तो ये GTY 2 अपॉन 2, तो कितना आएगा? GTY 4। ये भी लिख ली। क्लियर है ये चीज? अब थोड़ा सा देखना कि मान लीजिए यहां पे आपने इसे प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से प्रोजेक्ट किया बच्चों? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। अरे हाँ या ना? अब इसमें ना बेटा बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी देखने को, है ना? अच्छे से देखना। तो अगर मैं बात करूं, ये तो t बराबर 0 का सिचुएशन है। कितना है ये? t बराबर 0 का है। क्लियर है? अच्छा, उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, 5 सेकंड। तो आने में भी 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? बोलिए, 10 सेकंड। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। एच मैक्स कितना हो जाएगा? एच मैक्स कितना हो जाएगा? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन इंटू टाइम का वाला मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 10? 5। बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर जाने का तो 5 ही है ना। ये कितना आ जाएगा? बोलिए, 125 मीटर आ गया। बोलिए, यहां तक कोई समस्या नहीं? अब देखना, हर एक सेकंड में कितना वेलोसिटी है, मतलब कम हो जाएगा 10। तो t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 1 पे कितना आएगा? इधर बोलिए, स्पीड 40। कितना आएगा? बोलिए। एक और अगर मैं बात करूं अगली सेकंड पे तो क्या आएगा? बोलो, t बराबर 2 पे कितना आएगा? हाँ, 30। अच्छा, अगले पर 20, अगले पर 10, है ना? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 0। थोड़ा देखना, अब यहाँ पे कितना होगा? बोलिए, माइनस का 10। बिल्कुल सही बोले। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना था। यहाँ पे माइनस का 20 और यहाँ पे माइनस का 30 और यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये माइनस का 50। ये पूरा समझ में आया? अब देखना यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस। एक बात बताइए, यहाँ पे t बराबर कितना लगा? 3 सेकंड। कितना लगा? कितना लगा? अच्छा, ऐसा टाइम बताइए, ऐसी 2 सेकंड्स बताइए जिनमें ये लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। आखिरी के मतलब एक सेकंड, कोई भी ऐसा गैप बताइए जिसमें ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। कंजुगेटिव टाइम, कंजुगेटिव टाइम ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं, इन विच कंजुगेटिव टाइम इंटरवल इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस?
कंजुगेटिव मतलब लगातार, जैसे 5 6 7 8 9 10 1 2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लो पहली सेकंड में इसने कितना कवर किया होगा, 45। अरे 50 + 40/2 45 मीटर आया ना, ये कितना आया, ये आया कि नहीं? अच्छा यहां से यहां तक कितना कवर करेगा ये, 35 मीटर। यहां से यहां कितना कवर करेगा, 20। फिर ये 15। हर बार 10 कम होगा, ध्यान देना। हर बार कितना नीचे आएगा तो 10 डिस्टेंस बढ़ेगा हर एक सेकंड में, ऊपर जाएगा तो 10 डिस्टेंस। यहाँ 45, तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, और उल्टा जाओगे तो 10 बढ़ेगा कि नहीं? चलिए ये कितना है बच्चे, 5। तो आखिर मैं कहूं आखिरी के ये वाली सेकंड, या टॉप से पहली सेकंड कह दूं ये, अरे बोलिए। तो बेटा उसमें ये कितना कवर कर रहा है, 5। तो यहां से यहां 5 और यहां से यहां। अदरवाइज हर एक कंजुगेटिव सेकंड में क्या है, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड दोनों में डिस्टेंस अलग है ना, अरे बोलिए। थर्ड सेकंड और थर्ड क्या इनमें भी अलग है? कंजुगेटिव, कंजुगेटिव तो सिर्फ यही वाली है, t बराबर 4 से ये कौन सी है, 5th सेकंड, ये कौन सी है, 6th सेकंड। अरे बोलिए हाँ है ना। तो ये यहां से यहाँ तक ये ध्यान दीजिए, t बराबर 4 और यहाँ t बराबर 5 और यहाँ t बराबर, तो इसको बोला जाएगा 5th सेकंड और इसको बोला जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ पार्टिकल इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन 7th and 8th सेकंड। क्वेश्चन सुना ध्यान से, क्वेश्चन सुना क्या ध्यान से? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, what is the distance, sorry, what is the velocity of projection, या पार्टिकल प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, ऐसा भी लिख सकता था ना, वर्टिकली अपवर्ड्स so that it covers equal distance in 7th सेकंड एंड 8th सेकंड। बताइए, हाँ 70। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये 5th सेकंड है ना, तो टोटल कितना लग रहा है बोलो, 5 सेकंड। और अगर 7th और 8th में इक्वल है तो 7 ही सेकंड तो लगे होंगे जाने के। तो कितने से प्रोजेक्ट किया गया होगा ये, 70 से। कितने से बोलिए, बिल्कुल सही आंसर, ऐसे आएगा ऐसे। तो यहां पे जब ये 6 सेकंड खत्म हो चुके होंगे तो इसकी स्पीड कितनी बचेगी बोलो, ये कितनी बचेगी, 60 बचेगी ना, अरे सॉरी 10 और वापस आएगा तो यहाँ भी 10। हाँ तो अब जाने का 1 सेकंड और ये आने का, तो ये 7th सेकंड होगा और ये वाला जो होगा इसको बोलेंगे 7th और ये जो होगा इसे बोलेंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं, प्लीज यहां ध्यान दीजिए। इसी में थोड़ा चेंज है कि इट कवर्स डबल डिस्टेंस इन 7 सेकंड ऑफ 8 सेकंड। 8 में जितना ट्रेवल करता है उसका डबल किस में करता है, ये 7 में करता है। अरे बोलिए तब प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी? क्वेश्चन सुना या नहीं, क्वेश्चन सुना या नहीं? इसी में मैंने बोला इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। क्या है वो मॉडिफिकेशन बोलो? ये पूरा सब कचरा सब कुछ सेम लिखना है तुम्हें, समझ गए कि नहीं? यहां तक भी सेम, बस इसके बाद अलग लिखना है। कवर्स के बाद कवर्स डबल डिस्टेंस इन 7th सेकंड, है ना, टू 8th सेकंड, ऐसे।
covers a double distance in 7th second of 8th second of 8th second। बताइए जो 8th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसका डबल किस में कर रहा है, वो 7th सेकंड में कर रहा है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा बताइए। जल्दी। क्या आ रहा है बोलो, सॉल्व करो ना। एट्थ में एक्स है तो 7th में कितना है, देखो इधर, देखो इधर, इधर कितना मान लें, लेट इट बी यू, लेट इट बी। एक बात बताइए, यहाँ 6 सेकंड हो चुके हैं कंप्लीट, यहाँ कितना सेकंड होगा, 7 होगा, और यहाँ कितना होगा मान लो 8। क्लियर है ना ये। एक बात बताइए, ये कौन सी सेकंड है, ये 7th, हाँ या ना, और ये कौन सी सेकंड है बोलिए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, u माइनस 60, और यहाँ कितनी हो जाएगी, u माइनस 70, और यहाँ कितनी हो जाएगी, हाँ या ना। अब देखना ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड इन 7th बराबर 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 8th। क्लियर है ये। 7th में कितना आएगा बोलो, u माइनस 60 प्लस u माइनस 70 अपॉन इंटू टाइम कितना है, आया ना, बराबर, यहां पे देखो 2 इंटू बोलिए u माइनस 70 प्लस u माइनस 80 अपॉन इंटू इसका भी टाइम कितना है, तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2u माइनस 130 बराबर 2u, तो 4u हो जाएगा क्या, 4u, और ये कितना है, तो 300 हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। तो अब बेटा ये इधर और वो इधर आएगा, तो ये कितना बचेगा, 170 बराबर 2u, तो u बराबर कितना आया, 80, कितना 85, कितना आया, अरे आया ना, कर सकते हो, करा क्यों नहीं, उससे भी होगा, यही आंसर आएगा। कौन सा, तो इक्वल टाइम इंटरवल में करेगा ना।